गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं अलीनगर की संधि, अलीनगर की वह संधि जो सिराजुद्दौला के साथ बहुत क्या कहते हैं अपमानजनक संधि थी और जो कि प्लासी युद्ध का तात्कालिक कारण बना और प्लासी युद्ध का मेन कारण यही बना। तो प्लासी का युद्ध हम पढ़ेंगे अभी, कैसे कैसे जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है कैसे सिराजुद्दौला के विरोधियों को अपने साथ एक साथ ले आते हैं। आमिर चंद्र, राय दुर्लभ सबको एक साथ ले आते हैं। घसीटी बेगम को किनके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम इसको पराजित करके आपको आपका अधिकार दिलाएंगे। तो हम क्या पढ़े यही क्या बना, यही क्या बना? तो प्लासी युद्ध का तात्कालिक कारण बना। अभी हम वही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब? प्लासी का युद्ध, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या क्या था? तो क्या था तात्कालिक कारण? आप सबको पता है, अलीनगर की वह अपमानजनक संधि जिसमें सिराजुद्दौला को जो वो किया था सबको वापस लेना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा अधिकार, कर मुक्त व्यापार का देना पड़ा सब चीज। तो वही, और किलेबंदी का परमिशन भी देना पड़ा। तो वही क्या बना? तात्कालिक कारण बना। कारण क्या था प्लासी युद्ध का? नीचे कारण था अलीनगर की अपमानजनक संधि। अलीनगर की अपमानजनक संधि, अपमानजनक संधि। और इसी संधि के बाद अंग्रेज को पता लग गया कि सिराजुद्दौला बहुत कमजोर हो चुका है, यही समय है कुछ करने का। अपमानजनक संधि, अलीनगर की अपमानजनक संधि। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। और अब क्या किया? जैसे अंग्रेज को पता लगा तो ये प्लासी क्या किए, सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू कर दिए कि इसको अब पराजित करने का यही सही मौका है। और अभी आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, अंग्रेज क्या काम किए? सिराजुद्दौला के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिए। प्लासी क्या है? तो बंगाल में एक जगह है, भागीरथी गंगा के किनारे। यहाँ लिख देते हैं, बंगाल में भागीरथी नदी, भागीरथी वही गंगा कहते हैं, भागीरथी नदी के किनारे एक जगह है। यहाँ पर जंग हुई और ये जंग कब हुई पूछा जाता है ईयर। तो ये जंग हुई 23 जून। प्लासी का युद्ध कब हुआ? यहाँ पर ही लिख देते हैं, नहीं यहीं पर ठीक है। 23 जून 1757 ईस्वी को। कब हुई? 23 जून 1757 ईस्वी को। आप देख सकते हैं 9 फरवरी को अलीनगर की अपमानजनक संधि होती है, 23 जून को प्लासी का युद्ध होता है। और इस प्लासी के युद्ध में क्या होता है? तो सिराजुद्दौला की हार होती है, क्योंकि अपने सब लोग उनके सिराजुद्दौला के खिलाफ ही था, तो कैसे इसकी जीत होती? तो सिराजुद्दौला की हार होती है और ब्रिटिश विजयी होते हैं। चलिए यहाँ पर इसमें क्या हुआ? इस प्लासी के युद्ध में क्या हुआ? इस प्लासी के युद्ध में क्या हुआ? तो ब्रिटिश वॉन यानी जीते, और सिराजुद्दौला का क्या हुआ? हार हुआ। सिराजुद्दौला का क्या हुआ? हार। सिराजुद्दौला का क्या हुआ? हार। और इसके बाद अंग्रेज क्या है, अपना एक पपेट नवाब बैठाते हैं बंगाल की गद्दी पर। यहाँ लिखना है, क्या हेडिंग बना के लिखना है कि बंगाल, इसके बाद
अंग्रेज 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 अपना कठपुतली नवाब, अंग्रेज अपना कठपुतली नवाब, कौन था कठपुतली नवाब? आपको याद होगा मीर जाफर। कठपुतली नवाब मीर जाफर को बंगाल का गद्दी सौंपा। बंगाल का गद्दी क्या किया? सौंपा मीर जाफर को। मीर जाफर कौन था? तो मीर जाफर आपको अच्छे से पता है कि सिराजुद्दौला का सेनापति भी था और प्लस दामाद भी था। तो अंग्रेज के नजर में था कि ये मीर जाफर को तो अपने साथ कर ही लिया था कि इसी को ना बना देते हैं, ये हमारा काम करेगा, मतलब क्या कहते हैं, हम जो बोलेंगे वो करेगा, हमको व्यापार में सहायता करेगा यहाँ पर। तो मीर जाफर इसके बाद क्या किया? मीर जाफर कब से कब तक रहा? तो मीर जाफर कब से कब तक बंगाल के गद्दी पर रहा, ये जानना इंपॉर्टेंट है। 1757 से 1760 ईस्वी तक, 1757 से 1760 तक गद्दी पर रहा। अभी पता चलेगा 1760 में क्यों हट गया। इसने क्या काम किया? तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को बंगाल के एक क्षेत्र जिसको 24 परगना बोला जाता है, आज भी 24 परगना वहां का एक जिला है जिसको 24 परगना बोला जाता है। 24 परगना का क्षेत्र, 24 परगना का क्षेत्र दे दिया। क्या किया? दे दिया। 24 परगना का क्षेत्र दे दिया। किसको दे दिया? तो मीर जाफर जो है अंग्रेज को 24 परगना का क्षेत्र दे देता है। एक मिनट, तो चलिए हम क्या पढ़ रहे थे कि 24 परगना का क्षेत्र दे दिया। और ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों के तरफ से कौन थे? तो अंग्रेजों के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और रॉबर्ट क्लाइव क्या हुए? विजय हुए। अंग्रेज के तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के तरफ से थे, युद्ध कर रहे हैं। और इस युद्ध के समय यानी प्लासी के युद्ध के समय यहाँ मुगल साम्राज्य जो था, मुगल साम्राज्य से ही बंगाल का चलता था। तो मुगल साम्राज्य का उस समय का शासक कौन था प्लासी युद्ध के समय? तो आलमगीर द्वितीय। इसे क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? आलमगीर द्वितीय। यहाँ पर लिखते हैं यहाँ लिखते हैं, चलिए। प्लासी इस युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल साम्राज्य का सम्राट था। इस समय कौन था सम्राट मुगल साम्राज्य का? तो आलमगीर द्वितीय था। अभी हम पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव को ही। रॉबर्ट क्लाइव क्या कहा जाता है? जिसको ब्रिटिश राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक लेखक जो विलियम पिट है, रॉबर्ट क्लाइव को तो स्वर्ग से आया सेना नायक भी कह दिया है इसको।
तो यहाँ पर लिखेंगे रॉबर्ट क्लाइव को, यहीं पर रॉबर्ट क्लाइव जो था उसको 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 क्या कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पर लिख लेंगे हम, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि अलग मिटा के फिर लिखे तो स्क्रीनशॉट में एक साथ नहीं आएगा। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है, वह ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ब्रिटिश का वास्तविक संस्थापक, क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। और इस प्लासी के युद्ध में सब यूं समझिए कि सब एकदम साजिश के तरह ही लड़ रहे थे। सिर्फ मेदिनी राय मतलब वही थे जो क्या कहते हैं, एक योद्धा की तरह, कुशल योद्धा की तरह लड़ रहे थे, बाकी सब षड्यंत्र के साथ लड़ रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव को एक लेखक विलियम पिट क्या कहते हैं कि स्वर्ग से विलियम पिट कहते हैं कि स्वर्ग से आया सेना नायक है, स्वर्ग से उतरा सेना नायक। विलियम पीट के द्वारा इन्हें स्वर्ग से आया सेना नायक कहा गया। स्वर्ग से आया सेना नायक कहा गया। कौन कहा, तो विलियम पिट रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से आया सेना नायक कहा। वास्तव में रॉबर्ट क्लाइव बड़ी ही एकदम कुशल, क्या कहते हैं, षड्यंत्रकारी। हाँ, और ये जो प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला की हार हुई, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी, असली में नहीं, ये अंग्रेजों की कूटनीतिक और षड्यंत्रकारी जीत थी। अंग्रेजों की कूटनीतिक और षड्यंत्रकारी जीत थी, जिसके वजह से सिराजुद्दौला को हारना पड़ा, क्योंकि सभी उसके सपोर्टिव को क्या किया, वो अपने साथ ले लिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे अंग्रेजों की कूटनीति व षड्यंत्रकारी जीत, षड्यंत्रकारी जीत थी। क्या थी, प्लासी के युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, वो क्या था, तो अंग्रेजों का कूटनीति और षड्यंत्रकारी जीत था। क्योंकि इसके बाद जो है मतलब कूटनीतिक षड्यंत्रकारी जीत था। मीर जाफर को नवाब बनाया गया। ये मीर जाफर नवाब तो बन गया, अंग्रेज मतलब अब जान गया कि अब हमको जो काम करना है, मीर जाफर अपना ही नवाब है, जो बोलेंगे हो जाएगा। अब क्या किया अंग्रेज, मीर जाफर पर दबाव बनाना चालू कर दिया, मतलब हमको और फायदा चाहिए, हमको और पैसा चाहिए। तो धीरे धीरे मीर जाफर एकदम मतलब स्वेच्छा से मतलब मीर जाफर बोला कि अब हम नहीं कर सकते हैं, बहुत हो गया, अब हम सक्षम नहीं है आपके मांग को पूरा करने में। तो अंग्रेज बोला भट, हम जिसको बनाए मतलब गड़बड़ हो गया। फिर मतलब 1760 ईस्वी में बेदरा का मतलब अंग्रेज किसी तरीके से बेदरा का युद्ध डच पर मतलब मीर जाफर को डच के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर इसको हराता है, मतलब मीर जाफर को हटाता है, और हटा के किसको बनाता है, मीर कासिम को बनाता है, जो इसी का दामाद है, सेनापति है। ठीक है, तो करते हैं, आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है इसके बाद, वही कि कैसे मिर्जा मतलब अंग्रेज दबाव बनाने लगे मीर जाफर पर, और मीर जाफर ने मतलब स्वेच्छा अपनी इच्छा से और अंग्रेजों के मांग को पूरा करने में असमर्थ बताते हुए अंग्रेज इसको गद्दी से हटाता है और फिर नया नवाब बनाता है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रब कर देंगे अभी।
चलिए तो आगे पे क्या पढ़ेंगे हम। तो 1757 से 1760 ईस्वी तक जब तक मीर जाफर बंगाल के गद्दी पर रहा तब तक अंग्रेज खूब मन भर बंगाल को लूटा एकदम। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की एक तरह से बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की एक तरफ से प्रभुत्व स्थापित हो गया क्योंकि उसका कठपुतली नवाब आ गया है गद्दी पर। अब क्या पढ़ेंगे हम, बंगाल की क्रांति, जो कि अभी क्रांति थी ही नहीं, पता नहीं इसको क्रांति का नाम क्यों दे दिया गया। विंसी टार्ट जो लेखक है वो इसको एक क्रांति के नाम देते हैं। इसमें क्या हुआ था कि मीर जाफर को हटा के और मीर कासिम को ये बंगाल का नया नवाब बनाया गया था, अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बनाया गया था। और इसको विंसी टार्ट अंग्रेज लेखक जो है उसके किसका नाम देते हैं, बंगाल के क्रांति का, जो कभी था ही नहीं, बंगाल की क्रांति पूछा जाता है बंगाल की क्रांति। और ये कब हुआ था, ये बंगाल की क्रांति कब हुई थी, तो ये हुई थी 1760 में। कब हुई थी बंगाल की क्रांति, 1760 में। और इसके तहत क्या हुआ था, तो इसके तहत मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया गया था। अंग्रेज के मंशा समझ में आने लगी, धीरे धीरे अंग्रेज क्या हुआ, मीर जाफर पर दबाव बनाने लगा कि भैया हमको और लाभ चाहिए। मीर जाफर असमर्थ हो गया कि हम आपके मांग को पूरा नहीं कर सकते, फिर हटा दिया। क्या किया तो इसके तहत अंग्रेजों ने मीर जाफर पर, किस पर, मीर जाफर पर डचों के साथ मिलकर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाया और मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया। और ये जो है बेदरा या बेदारा का युद्ध आप पढ़ते हैं, बेदरा या बेदारा का युद्ध आप पढ़ते हैं, तो उसमें क्या हुआ था, यही डच वर्सेज अंग्रेज हुआ था। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर शुरू से आप हमारे वीडियो में है तो जानते होंगे। बेदरा या बेदारा युद्ध के कारण ही डच जो है भारत से चले गए। और इसमें ब्रिटिश और वर्सेज डच, ब्रिटिश वर्सेज डच था, जिसमें ब्रिटिश का क्या हुआ, जीते। और ये बेदरा या बेदारा का युद्ध कब हुआ, 1759 ईस्वी में। और डच की हार हुई, डच की क्या हुई, हार हुई। और अंग्रेज जो है मतलब मीर जाफर पर लगा के कि भैया तुम डच के साथ मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, हम तुमको गद्दी से हटा देंगे। अब इसको गद्दी से हटा दिया गया 1760 में। और गद्दी से हटाकर फिर किसको बनाया गया, तो इसी के दामाद मीर कासिम को बनाया गया, वो नया नवाब, कि भैया अब तुम हमारा कहना करना, हम जो कहेंगे अभी हमारा कहना करेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। क्या बनाया गया, नया नवाब, बंगाल का
नया नवाब कौन बनता है? मीर कासिम। मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है। और अब हम मीर जाफर के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी मीर कासिम के बारे में पढ़ेंगे। और मीर कासिम कौन था? तो मीर जाफर का दामाद और सेनापति। मीर जाफर का ही दामाद व सेनापति था। मीर जाफर का ही दामाद और सेनापति था। कौन? मीर कासिम। मीर जाफर का ही दामाद और सेनापति कौन था? मीर कासिम। अब हम हेडिंग देंगे मीर कासिम। और ये मीर कासिम जो है कब से कब तक रहा? तो 1760 से 1763 ईस्वी तक रहा। 1760 से 1763 ईस्वी तक मीर कासिम बंगाल का नवाब बना रहा। और इस दौरान मतलब नवाब जब बना तो इसने क्या किया? अंग्रेजों को अली वर्दी खां के बाद दूसरा योग्य नवाब कोई आया। अली वर्दी खां के बाद दूसरा योग्य नवाब। अली वर्दी खां के बाद दूसरा योग्य नवाब। इनको योग्य क्यों कहा गया वो पता चलेगा अभी। योग्य नवाब, दूसरा योग्य नवाब कौन था? यही था। तो अली वर्दी खां के बाद दूसरा योग्य नवाब। और इसने क्या किया? ये अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बीएमसी यानी बर्धमान मिदनापुर व चिटगांव की जमींदारी सौंप दी। क्या किया? जमींदारी, चिटगांव की जमींदारी सौंप दी कि भैया यहाँ से आप ही कर वसूलो, आप ही कमाओ, सौंप दी। अंग्रेजों को खुश करने के लिए पपेट नवाब तो था ही कि भैया तुम हमको अथी बना दिए, बंगाल का नवाब बना दिए, खुश किया। अब क्या हुआ? ये क्या कहते हैं, उसके बाद इसने मीर कासिम बोला कि भैया इधर तो होते, अब आप जाके दक्षिण भारत पर विजय हासिल करो, वहां के किसी क्षेत्र को लो। तो दक्षिण भारत के विजय के लिए दक्षिण भारत के विजय के लिए दक्षिण भारत के विजय के लिए अंग्रेजों को दक्षिण भारत के विजय के लिए अंग्रेजों को मीर कासिम जो है अंग्रेजों को रुपए 5 लाख दिए। कितने दिए? 5 लाख दिए कि भैया जाओ और जाके क्या करो, दक्षिण भारत पर भी अपना पताका फहराओ, दक्षिण भारत को भी विजय करो। अब इसको हम रब करेंगे, मिटा देंगे, जल्दी से आप लिख लीजिए, आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम आगे जानते हैं। अब हमने क्या देखा? मीर कासिम को देखा, बंगाल का नवाब बन चुका है, बीएमसी का क्षेत्र दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या होता है? हाँ, एक और चीज, मीर कासिम का ही कथन था। वो कहता था सुरा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र है वो मेरा भी मित्र है। यानी मीर कासिम का ही क्या कथन था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी
का मित्र वह मेरा मित्र और जो शत्रु वो मेरा शत्रु। मित्र और वह जो शत्रु वो मेरा शत्रु। बेचारा भावना में बह गया है। मेरा शत्रु यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र है वो मेरा भी मित्र है, जो उसका शत्रु है वो मेरा ही शत्रु है। तो ये था मीर कासिम का कथन। किसका था? कासिम बजाओ। किसका था? कासिम का। चलिए तो आगे हम क्या देखेंगे कि अंग्रेज क्या करे, धीरे धीरे मीर कासिम पर और अधिक वसूली का दबाव बनाने लगे। क्या किए? तो मीर कासिम पर अंग्रेजों का मीर कासिम पर और अधिक वसूली का दबाव और अधिक वसूली का दबाव। भैया इतना से काम नहीं चल रहा है, और अधिक वसूली करो। इसी के कारण तो मीर जाफर गद्दी छोड़ा था। और अधिक वसूली का दबाव। और जैसे ही दबाव बढ़ने लगा मीर कासिम पर, तब मीर कासिम को समझ में आया कि ससुरा अंग्रेज बड़ी खतरनाक है। अंग्रेजों की असली मंशा समझ में आने लगी। मीर कासिम को सीधा कासिम लिखते हैं, और एक कासिम को अंग्रेजों की असली मंशा समझ आने लगी। अब सोचा कि किसी तरीके से ये अंग्रेजों को भगाया जाए और दोबारा मतलब अपना स्थापित किया जाए। तो इसने क्या काम किया? अब सोचा कि अंग्रेजों को भगाना है तो उससे लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि मीर सिराजुद्दौला सबको हरा चुका है, उसके पास सेना है। तो इसने क्या काम किया? मीर कासिम ने क्या काम किया? तो मीर कासिम ने अपना सैन्य क्षमता बढ़ाने लगा। क्या किया मीर कासिम? सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी करने लगा। अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई। अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई। अपनी सैन्य क्षमता कैसे बढ़ाई इसने? तो अपनी सेना को यूरोपियन पद्धति पर ट्रेनिंग देने लगा। यूरोपियन रक्षा प्रणाली का ट्रेनिंग देने लगा। यानी अपनी सेना को यूरोपियन पद्धति पर ट्रेनिंग देने लगा कि देखो भैया वो लोग कैसे लड़ते हैं, अगर हमारा लड़ाई होगा तो कैसे अंग्रेजों से लड़ा जाएगा। अभी जब आप देख रहे हैं कि मतलब मीर कासिम जो है अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है, तो सैन्य क्षमता ऐसी थोड़े बढ़ जाता है। जितना ज्यादा सैन्य क्षमता रहेगा उतना ज्यादा इनकम भी होना चाहिए, तब सैन्य क्षमता को बढ़ाएंगे। तो मीर कासिम फिर सोचा अब हमको इनकम भी बढ़ाना है। क्या करना है? इनकम भी बढ़ाना है। इनकम बढ़ाने का प्रयास। इनकम बढ़ाने का प्रयास किया।
लेकिन मीर कासिम देखा कि यहाँ रह के, बंगाल में रह के तो हम अपना इनकम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा है और हम चाह के भी यहाँ पर अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते। तो इसने क्या किया, मीर जाफर ने इनकम बढ़ाने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को बनाया। राजधानी को क्योंकि बंगाल का माहौल कैसा हो चुका था, षड्यंत्रकारी, अंग्रेजों का ज्यादा प्रभुत्व, तो यहाँ रहकर वो अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकता था। अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के जगह मुर्शिदाबाद के जगह किसको बनाया, मुंगेर को बनाया। और क्यों बनाया, क्योंकि बंगाल से दूर था। एक तो मुंगेर क्या था, बंगाल से दूर था, जिसके वजह से अंग्रेज ज्यादा यहाँ तक इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। दूसरा क्या था, अंग्रेजों का इंटरफेयर ज्यादा नहीं, इंटरफेयर ज्यादा नहीं था यहाँ। क्या था, ज्यादा नहीं, अंग्रेजों का इंटरफेयर ज्यादा नहीं। तो देखे कि मुंगेर को बनाया। अब क्या काम किया, अब मुंगेर को बना लिया। अभी सोचा कि बंगाल में जो अंग्रेज इतना लूट रहा है, मतलब दस्तक का जो फरूख सियर दिया था कर मुक्त व्यापार करने का, और ये मतलब सिराजुद्दौला को भी अलीनगर की संधि में देना पड़ा था। तो अंग्रेज जो दस्तक का उपयोग कर रहा है, क्या कहते हैं, मतलब फ्री में सामान को, अपना सामान को तो ले ही जा रहा है, साथ में कोई दूसरा व्यापारी भी है, तो उसका भी एकदम मतलब उसको भी अपना ठप्पा लगा के उससे अवैध वसूली कर रहा है। तो इसको रोकने का प्रयास किया। तो क्या किया, यहाँ पर दस्तक कौन दिया था, औरंगजेब के शासन से दस्तक चला आ रहा था इसको कि कर मुक्त व्यापार का भैया तुमको परमिशन मिल जाता है। तो दस्तक यानी एक तरीके का मुहर, कि वो मुहर जिस पर लग गया उसको बंगाल में कर मुक्त व्यापार का परमिशन है। तो दस्तक का दुरुपयोग रोकने का प्रयास किया। कौन, मीर कासिम। लेकिन देखा कि हम लाख रोक दे रहे हैं, अंग्रेजवा तो मान ही नहीं रहा है, कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहा है। तो इसने क्या किया कि सोचा कि काहे नहीं ना हम खाए, अगर हम नहीं खा पा रहे हैं तो ये कैसे खाएगा। तो ये क्या काम किया, बंगाल में जितना भी और व्यापारी था सबको कर मुक्त व्यापार का परमिशन दे दिया। यानी क्या हुआ कि अंग्रेजों मतलब सभी व्यापारियों को क्या किया, सभी व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार का परमिशन दे दिया। सभी व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार का परमिशन दे दिया। कौन, कि भैया सब व्यापारी, अब अंग्रेज खाली काहे करेगा, तुम सबको कर मुक्त व्यापार का है, कोई किसी से परमिशन नहीं लेगा। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों की आर्थिक क्षति हुई। अंग्रेजों की आर्थिक क्षति हुई। क्या हुई, अंग्रेजों की आर्थिक क्षति हुई। अंग्रेज एकदम अथी हो गया,
कि भैया ये का हो रहा है, मीर कासिम का कर रहा है, राजधानी को भी बदल लिया अपना, साथ में सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। गुप्त सूत्र से पता चल रहा होगा कि हम हमारे आर्थिक स्थिति पर चोट कर रहा है। तो अंग्रेज क्या हो गए, इससे नाराज हो गए, मीर कासिम से नाराज हो गए। एक मिनट, तो चलिए हम बता रहे थे कि यही क्या था, अंग्रेजों की आर्थिक क्षति यहाँ से आरंभ हो गई। फिर क्या हुआ कि यही क्या बना, बक्सर युद्ध का तात्कालिक कारण बना कि भैया ये क्या कर रहा है, इसको तनी होश में लाया जाए। बक्सर युद्ध का इसके बाद भी एकदम एकदम अत्यंत तात्कालिक कारण भी था, अभी बताएंगे। बक्सर युद्ध का तात्कालिक कारण बना, बक्सर युद्ध का तात्कालिक कारण बना यही। इसमें और नहीं लिख सकते, मिटाते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो चलिए हम क्या पर अभी देखें कि तात्कालिक कारण बक्सर युद्ध का देखे, फिर हम क्या देखेंगे अभी कि पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री यानी पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री जो एलिस लगाया था, जिसका प्रमुख था एलिस, पटना पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री लगाया। उसका प्रमुख कौन था, एलिस कौन था, एलिस। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मीर कासिम खिलाफ है। पटना पर आक्रमण कर अधिकार, पटना पर आक्रमण कर पटना पर आक्रमण कर जो कहे लिखे, पटना पर आक्रमण कर अधिकार एलिस कर लिया। तो इससे क्या हुआ, मीर कासिम अब बोला कि नहीं लड़ना पड़ेगा, तो दोबारा क्या किया मीर कासिम दोबारा पटना पर आक्रमण कर पटना को जीत लेता है और एलिस की हार होती है। पटना को जीत लिया और क्या हुआ, एलिस की हार हुई। हम देख रहे हैं कि 1760 ईस्वी तक कौन था, मीर जाफर था। मीर कासिम 1760 से 1763, शायद लिखे कि नहीं याद नहीं है। मीर कासिम कब से कब तक था, तो 1760 से 1763, शायद लिखे पीछे कि नहीं याद नहीं है, यहाँ लिख देते हैं 1763 में। कब हुआ, 1760 से 1763 ईस्वी में क्या है, मीर कासिम दोबारा पटना पर आक्रमण कर पटना को जीत लिया और एलिस की क्या हुई, हार हुई। अब तो एकदम क्या करते हैं, अंग्रेजवा अथी हो गया। फिर क्या काम किया, जुलाई 1763 ईस्वी में, यहाँ देखते हैं हम, जुलाई 1763 ईस्वी में, यहाँ पर पहले लिखते हैं जुलाई नहीं, इस जुलाई 1763 में तो मीर कासिम मतलब मीर जाफर फिर से नया नवाब बन गया था। हम कहना चाहते हैं कि जब हार हुई तो अंग्रेज क्या किए, मीर कासिम को गद्दी से निष्कासित कर दिए और उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिए। तो 1763 में मीर कासिम को
नवाब नवाब के पद से नवाब के पद से नवाब के पद से निष्कासित कर निष्कासित निष्कासित कर निष्कासित कर जंग का ऐलान जंग का ऐलान। जब जंग का ऐलान हुआ तो मीर कासिम को क्या करना पड़ा, और जंग का ऐलान फिर दोबारा मीर जाफर को कब, जुलाई 1763 में बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल का नया नवाब कि भैया इससे अच्छा तो जाफरवे था, नया नवाब जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र भी नहीं किया, नवाब। और मीर कासिम को क्या करना पड़ा, तो भाग कर अवध नवाब के यहाँ शरण लेना पड़ा। और अब हम देखेंगे कि अवध नवाब के साथ मिलकर मीर कासिम कैसे क्या करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे मीर कासिम ने भाग कर अवध नवाब के यहाँ शरण ली और उनको बताया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, शरण लिया। अभी लपेटे में अवध को भी ले लेगा। चलो, तो मीर कासिम ने भागकर फिर कहाँ शरण लिया, अपना अवध नवाब के यहाँ शरण लिया। अब आगे की कहानी कल पढ़ेंगे, टाइम बहुत हो गए। ओके, बाय।